निकलता है। अब वो चाहता था कि वो नताशा के पास जाकर उससे पैसे मांगे। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में जैकी आ जाता है बंदूक लेकर और हमें पता लगता है जेडी ने जैकी से पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था और कहा था कि वो उसकी पिस्टल लेकर लोगों को लूटने के लिए निकले। अब जैकी पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी बार बार उसे मजबूर करता है और उसे ऐसा करने पर राजी कर लेता है। अब जैकी का पहला टारगेट जेडी और अजय ही होते हैं। वह दोनों के ऊपर गन तान देता है और पैसे मांगने लगता है। जेडी यहाँ पर जैकी के सामने ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वह उसे जानता ही नहीं हो और वह अपना पर्स और अजय का पर्स निकालकर जैकी को दे देता है। इसके बाद जैकी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैकी के जाने के बाद जेडी को राहत की सांसें आती हैं। इधर जैकी के पास बार बार चांदनी फोन कर रही थी कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैकी उसे एक भी बात नहीं बताता और उसकी सारी बातों को टालकर फोन कट कर देता है। अब इन सब के बारे में पता लगाने के लिए चांदनी अपनी फ्रेंड मैडी के पास कॉल करती है और मैं आपको बता दूं कि मैडी फैटी की वाइफ है और चांदनी ने उसके पास इसलिए कॉल किया था ताकि वह मैडी के पास कॉल करके पता लगा सके कि जेडी वहाँ पर है या नहीं। साथ ही साथ चांदनी मैडी को यह भी बताते हैं कि जेडी के कहने पर जैकी कहीं बाहर चला गया है और मुझे डर है कि उसे कुछ हो न जाए। इधर से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तभी लैला नताशा के साथ बैठकर पैसों की बात करने लगती है। जब सिड यह सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह लैला को डांटने लगता है और यह चीज नताशा को पसंद नहीं आती और वह पैसे देने से मना कर देती है, जबकि लैला ने नताशा को बड़े ही अच्छे तरीके से कन्विंस कर लिया था। अब इधर जेडी के बारे में पता लगाने के लिए चांदनी मैडी के साथ फैटी के बारे में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जेडी के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन फैटी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन मैडी उसे धमकाती है और उस पर रोब दिखाते हैं। फैटी का कहना होता है कि जेडी यहाँ से अपने घर के लिए निकल गया था, अब वो घर नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूँ। इसी बीच मैडी और फैटी के बीच में काफी देर बहस चलती है। चांदनी चुपके से फैटी से पूछती है, अगर आपको मैडी से डर लग रहा है तो मुझे आप कान में बता दीजिए कि जेडी कहाँ गया है, लेकिन फिर भी फैटी कुछ भी नहीं बताता। इधर फैटी ने जो बाकी के दो साथी को भेजा था वह कॉल करके बताते हैं कि जेडी और अजय उसे दिखाई नहीं दे रहे, वे दोनों खो गए हैं। फैटी कहता है कि जल्दी से अजय और जेडी को ढूंढो और यहाँ पर लेकर आओ। वे दोनों ढूंढते ढूंढते आखिरकार अजय की गर्लफ्रेंड रोशनी के घर पहुंच जाते हैं। रोशनी भी तैयार होकर बाहर ही निकलने वाली थी। वो तुरंत अजय के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोशनी कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया, बल्कि मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे चकमा देकर कहीं चला गया। इसके बाद वे तीनों भी वहाँ से अजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इधर हम अजय को देखते हैं जो कि नताशा के पास पहुंच चुका होता है और उसे मस्का मारकर पैसों की मांग करता है और यहाँ पर पैसों का रीजन वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है और उसके अबॉर्शन के लिए उसे पैसों की नीड है। अगर पैसे नहीं मिले तो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो नताशा के सामने बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है ताकि बहन उसे पैसे दे दे, लेकिन नताशा साफ पैसे देने से मना कर दे और वहाँ से उठकर चली जाती है। अजय उसके पैरों में गिर जाता है और पैसे मांगने लगता है, लेकिन फिर भी नताशा उसे झिड़कते हुए वहाँ से निकल जाती है। बाहर में कई सारे लोग मौजूद थे। यह सब देखकर अजय तुरंत ही खड़ा होकर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ से भी पैसे नहीं मिलते तो अजय और जेडी दूसरी जगह पर पैसे की मांग के लिए निकल जाते हैं। अब अजय के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पैसे मिल सके और वह फालतू में पैसे के लिए घूम रहा था। तभी घूमते घूमते दोबारा से जैकी उन दोनों के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार जेडी और जैकी के बारे में अजय को भी पता लग जाता है। अब अजय को लगता है कि जेडी उसे धोखा दे रहा है और वह तुरंत जैकी के हाथ से बंदूक छीन लेता है और दोनों के ऊपर तान देता है। जैकी बताता है कि उसमें एक भी गोली नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, लेकिन अजय विश्वास नहीं करता। जेडी भी मजे मजे में कहता है कि अगर बंदूक में गोली है तो मेरे सीने पर चला दो और अजय ऐसा ही करता है। उसके सीने के ऊपर गोली दाग देता है और सच में गोली चल जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। गोली लगने के बाद अजय कहता है कि सारे बुलेट्स निकाल दी थी तो ये क्या अंदर से पैदा हो गई। इसके बाद हमें पता लगता है जैकी बंदूक लेते समय और उसकी गोली निकालते समय वो देख नहीं पाता कि उसमें अभी भी एक गोली लगी हुई है और वही गोली अभी चल जाती है। इसके बाद जैकी और अजय दोनों उठाकर जेडी को हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कैब ड्राइवर भी बकवास कर रहा था। उसका कहना था कि अगर उसकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हुई तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अब इन सभी के पास पहले भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ऊपर से चांदनी का भी बार बार जेडी के पास कॉल आ रहा था। अब अजय और जेडी गाड़ी से उतर जाते हैं और जैकी को घर भेज देते हैं। इधर रोशनी बाकी के दो आदमियों के साथ नताशा में से मिलने पहुंच जाती है। इधर एक होटल के बाहर